श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता जी। संबंध इस प्रकार शंका उपस्थित करके अब अर्जुन उसकी निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आत्मा में संशय कृष्ण सेतु तब धन्य संशय स्यास्य शिता न उपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय को छेद न करने वाला मिलना संभव नहीं है। अर्जुन के इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। यह अर्जुन मृत्यु के बाद की गति जानना चाहता है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका उद्घाटन बुद्धि और तर्क के बल पर कोई नहीं कर सकता। इसी को वह जान सकते हैं जो कर्म के समस्त परिणाम, सृष्टि के संपूर्ण नियम और समस्त लोगों के रहस्यों से पूर्ण परिचित, लोकांतरों के देवता, स्वतंत्र विचरण करने की समर्थ वाले ऋषि मुनि, तपस्वी तथा विभिन्न लोगों की घटना वलियों को देख और जान सकने की समर्थ वाले योगी किसी अंश तक इन बातों को जानते हैं, परंतु उनका ज्ञान भी सीमित ही होता है। इसके पूर्ण रहस्य तो सबसे एकमात्र स्वामी श्री भगवान ही जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को अर्जुन पहले से ही जानते थे। फिर भगवान ने अभी जो चौथे अध्याय में अपने को जन्मों के जानने वाले, अजन्मा, अविनाशी तथा सब प्राणियों के ईश्वर, गुण कर्मानुसार सबके रचिता और पांचवें अध्याय अंत में सब लोगों के महान ईश्वर बतलाया, इससे भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर तब में अर्जुन का विश्वास और भी बढ़ गया। इसी से वह ये कहकर कि आपके सिवा मुझे दूसरा कोई नहीं मिल सकता जो मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से नष्ट कर सके, इस संदेह के समूल नाश करने के लिए तो आप ही योग्य हैं। भगवान में अपनी विश्वास प्रकट करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप स्वात्न्य यानी सर्वशक्तिमान, संपूर्ण मर्यादाओं के निम्रता और नियंत्रणकर्ता साक्षात परमेश्वर है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत जीवों की समस्त गतियों के रहस्य का आपको पूरा पता है और समस्त लोकतांत्रों की त्रिलोक में होने वाली समस्त घटनाएं आय के लिए सदा ही प्रत्यक्ष है। ऐसी अवस्था में योग भ्रष्ट पुरुषों की गति का वर्णन करना आपके लिए बहुत ही आसान बात है। जब आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं तो मैं और किससे पूछूं, और वस्तुत आपके सिवा इस रहस्य को दूसरा बदला ही कौन सकता है। अतएव कृपा पूर्वक आप ही इस रहस्य को खोलकर मेरे संशय जाल का छेदन कीजिए।